गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले अभी आपको मैंने पढ़ाया गया वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ वैद्युत विभव, जिसकी अगर बात करें वही चीज़ है कि एक आवेश था जिसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा। हमेशा ये याद रखिएगा कि धन आवेश के चारों ओर ही एक वैद्युत क्षेत्र होगा, जो हमेशा बाहर की ओर, क्योंकि माना गया है कि जो हमारा धन आवेश होता है उससे किरणें कुछ बाहर की ओर निकलती रहती हैं। अब इससे पहले भी आपको बताया कि एक परीक्षण आवेश को बाहर से कहीं से लेकर के आते हैं, कहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो ये जो बाहर की जो भी फील्ड होगी या जो भी क्षेत्र है उसे कहेंगे अनंत। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अगर कोई वस्तु रखी गई है तो क्या है, अनंत पे है। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लेकर के कहाँ आए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर के आए हैं। तो उसमें जो हमें कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत विभव। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से के किसी बिंदु से लेकर के कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं ये जो बिंदु था वो क्या था, A था। तो अगर A बिंदु है तो इस पर वैद्युत विभव क्या होगा, VA मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमने कार्य लाने में कितना करना पड़ा, W किया, और इस आवेश का मान क्या था, Q0 था। Q0 क्या होगा, एक परीक्षण आवेश। तो VA बराबर W/Q0। W का मतलब कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक जूल। तो क्या है, जूल पर कूलाम या वोल्ट उसे कहते हैं। तो विभव का मात्रक क्या हुआ, वोल्ट हुआ। अब विभवांतर, अगर सिंपल सी बात देखा जाए तो वैद्युत विभवांतर क्या है, विभव में अंतर। तो अगर इस बिंदु पर यहाँ पे विभव कुछ और होगा, जैसे जैसे हम पास जाएंगे उतना ही ज़्यादा, क्योंकि इस पे लगने वाला बल का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब बल बढ़ेगा तो हमें ले जाने में कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा तो विभव भी अलग अलग होगा। इसका मतलब यहाँ पे विभव अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो इसका मतलब विभव जब अलग अलग होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसके विभव में अंतर होगा। तो वही ये बात क्या आई कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र था, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। तो परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो मान लीजिए पहला बिंदु क्या था, VA था। अगर यहाँ है एक बिंदु VB मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक लाया तो क्योंकि यहाँ पे जब आएंगे तो बल ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब विभव यहाँ पर ज़्यादा होगा दूसरे बिंदु पर। और जब दूसरे बिंदु पर तो VB माइनस VA, तो मतलब यहाँ पे B वाला बिंदु पे विभव ज़्यादा होगा, तो उसमें घटाते हैं VA वाले को, तो क्या होगा, विभवांतर आ जाएगा। इसे W कह दिया, किया गया कार्य क्या होगा, W होगा। और Q0 क्या था, वहाँ पे उस आवेश का था, परीक्षण आवेश। और तो इनका अनुपात क्या होगा, विभवांतर के बराबर। इसका भी मात्रक वही होगा, वोल्ट। ये राशि क्या होती है, अगर विभवांतर कहीं कैसी राशि है तो ये एक अदिश राशि होती है। ओके बेटा, थैंक यू।